क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, उनको देखेंगे। ठीक है, कि हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं उनको देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें कि ना। हाँ, तो देखिए बच्चों, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आप देखिए हम लोग क्या था, हम लोग यूज करते थे इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, वी यूज लार्ज अपर्चर। कौन सा लार्ज अपर्चर ऑफ लेंस यूज करते थे भाई साहब, हम लोग लार्ज अपर्चर ऑफ लेंस यूज करते थे जिसकी लार्ज फोकल लेंथ होती थी। ऐसा क्यों करते थे बच्चों, ऐसा हम लोग इसलिए करते थे क्योंकि हमें बहुत सारी लाइट रेज चाहिए होती थी कि जो कि वो कलेक्ट करे। जितनी ज्यादा लाइट रेज मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स होते होंगे उतने ही क्या होंगे, हमें क्लियर, बहुत ही अच्छी हमें क्या दिखती थी, इमेज दिखती थी। नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। समझ में आ रहा है। जैसे आप मूवीज में 3GP मैंने बताया था ना कि 3GP हो गया, MP4 हो गया, 720 ले लीजिए, 180 ले लीजिए पी, मतलब जितनी अच्छी लाइट रेज होंगी बहुत ज्यादा, उतना ही हमें क्या मिलेगा, अच्छी इमेज मिलेगी, क्लियर इमेज मिलेगी। इसलिए हम लोग क्या करते थे बच्चों, लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का हम लोग क्या करते थे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, क्या हम लोग ने यूज किया था वर्ड उसके लिए, हम लोग यूज करते थे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते थे उसे, वो यूज करते थे। समझ में आ गई, फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, लाइट रेज फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्यों यूज किया कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता था, चंदा मामा क्या है बहुत दूर है, उनके लिए हम लोग क्या करते थे, बहुत दूर से आती थी लाइट रेज, इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से हम लोग यूज करते थे क्या, लार्ज फोकल लेंथ, बहुत बड़े 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 हम लोग लेंसेज का यहाँ पे यूज किए हैं। किसकी वजह, किसके लिए यूज किए, टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट रेज फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हमें क्लियर इमेज मिल सके। इतना समझ में आया। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या क्या आई, दिक्कतें कहां आई कि इसको चेंज करना पड़ा हमें, इससे दिक्कत आ रही थी। कौन कौन सी दिक्कत है इसे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रॉब्लम्स इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ये है क्या। पहली चीज, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था, बहुत ज्यादा दिक्कत आता था, बहुत ज्यादा पैसा लग जाता था, पैसा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली था। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, मतलब इसको बनाने में जो दिक्कतें आती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी इसे बनाने में। अगर मैं आपसे चाय कहूं बनाने के लिए और दूसरे से कह दूं आप छोला बनाइए, तो चाय वाला जल्दी बना लेगा और दूसरा वाला भाई बनाता ही रहेगा छोला, बहुत देर लग जाएगा। तो इसीलिए समझिए ये क्या है, मैन्युफैक्चर करने में इसे बहुत दिक्कत आती थी। दूसरी चीज, अब देखते हैं तीसरी चीज, इट इज डिफिकल्ट टू हेल्ड इट मैकेनिकली, मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको होल्ड करके रखना, ये जो इतना बड़ा लेंस है भाई साहब, इसको पकड़ के रखना मैकेनिकली, ये भी बहुत दिक्कत करता था। समझ में आ रहा है, किसी को 2 लोग पकड़ के रखे हुए हैं, हाँ भाई ठीक है पकड़ लिया, और उसी चीज को बड़ा है वो तो 100 लोग 200 लोग उसी को पकड़ के रखे हुए, तो उसमें दिक्कत आएगी कि नहीं, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक टंकी को 2 लोग पकड़ के हाँ पकड़े हुए हैं, हाँ अच्छे से पकड़ ले रहे हैं। तो आप लोटा ले लीजिए, लोटा को अपने हाथ में पकड़ लेंगे, अब मैं आपसे को टंकी को पकड़ के रखिए, तो उसके लिए 2 लोग 3 लोग 4 लोग लगेंगे, तो दिक्कत करेगा भाई साहब, इसीलिए बहुत बड़ा होता था तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैकेनिकली इसको हेल्ड करके रखना डिफिकल्ट होता था। समझ में आया। और ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्फेरिकल एब्रीविएशन, क्रोमैटिक एब्रीविएशन, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये दोनों पॉइंट ये है क्या, इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, स्फेरिकल एब्रीविएशन लेंस और मिरर दोनों में होता है। समझ में आया, इट इज ड्यू टू शेप ऑफ लेंस एंड मिरर, इन्हीं की वजह से होता है। अब जितनी भी चीजें हम लोगों ने भाई साहब पढ़ी है ना, जितनी भी चीजें अब तक पढ़ी है, वो सब लोग पतले पतले लेंसेज के लिए पढ़े, क्या बहुत पतले पतले लेंसेज रहते था उनके लिए हम लोग ये सब अच्छे से पढ़े हुए हैं। बट यहाँ पे जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मोटे मोटे लेंसेज के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है। जब मोटे मोटे लेंसेज होंगे तभी ये स्फेरिकल एब्रीविएशन, क्रोमैटिक एब्रीविएशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, तगड़ा मोटा तगड़ा, हमेशा गेंडे जैसा हम लोग क्या यूज किए, यहाँ पे लेंस यूज किए। तो देखिए इसमें स्फेरिकल एब्रीविएशन क्या है, स्फेरिकल, हाँ ये क्या है इसको समझते हैं। तो ये हम लोगों ने भाई साहब लेंस लिया, मोटा तगड़ा है क्या, ये समझते हैं। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये देख रहे हैं, ये काली काली, ये काली कलोटी बैगन लोटी वाली। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इससे इसमें होता क्या है, जब लोग मोटा तगड़ा ले लेते हैं ये, तो यहाँ पे जो पैरेलल, अब देखो जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के वो पास होती हैं, ठीक है, बहुत पास होती हैं, उनको क्या पैरा एक्सियल है।
और इन ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे किए रिफ्रैक्ट किए और जाके इनका फोकस यहाँ पे बना। यहाँ पे हमें देखने लगा बहुत ढेरों सारे फोकल लेंथ मिल रहे थे। हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या कि एक अगर ये लेंस है, हाँ कि ना, और इसमें से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये ऐसे रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल, तो वो ऐसे फोकस पे जाके सबकी सब मीट करेंगे। बट ये सब हम लोगों ने पढ़ के रखा है, उनका एक सेम एक यूनिक फोकस होगा, ये हम लोग पढ़ के रखे हैं। बट ये सब किसके लिए, थिन था, पतला था, पतले के लिए ये सब था। बट यहाँ पे मोटा हो जा रहा है, तो एक फोकल लेंथ नहीं, बहुत सारे F1 F2 F3 ऐसे से बहुत सारे मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि इनकी मोटाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये बहुत मोटे हैं, ठीक है, लार्ज अपर्चर के हैं, लार्ज फोकल लेंथ के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मोटे तगड़े वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या हुआ, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज पास थी वो उनको पैराएक्सियल कहा गया, और उनके जो फोकल लेंथ बन रही थी वो यहां बन रही थी। बट जो दूर थी, कॉर्नर पे थी, उन्हें क्या कहा गया? मार्जियल रेज कहा गया, ठीक है। ये जो रेज आ रही कॉर्नर में दूर आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जो दूर आ रही है रेज, ठीक है, ये जो पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस, इनको कहा गया मार्जिनल रेज। और इनकी जो फोकस बन रही है वो यहां पे बन रही है। इनकी जो फोकस क्या बन रही है, यहां पे बन रही है, मतलब डिफरेंट फोकस बन रही है डिफरेंट रेस के लिए, पैरेलल रेस के लिए। देख रहे ना, हाँ कि ना, ये दूर है ऑप्टिकल सेंटर तो उनके लिए यहां पे बन रही है, ये पास है तो उनके लिए यहां बन रही है। तो ये दिख रहा है किस केस में? मोटे तगड़े लेंस के लिए ये सब दिख रहा है, और ये मिरर के लिए भी अप्लाई हुआ। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना, स्फेरिकल एब्रिविएशन समझ में आया कि नहीं? अगर पतला, बहुत पतला थिन लेंगे आप, ठीक है, लकड़ी डंडी जैसा ऐसे, तो उनके लिए ये सब नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी। बट मोटे के लिए, तगड़े के लिए, मोटे तगड़े ताजे के लिए, इनके लिए होगा। समझ में आ रहा है? मोटा तगड़ा क्या मतलब? अगर आप क्या कर रहे हैं, ये थिक लेंस यूज करें थिन लेंस की। जहां समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं क्रोमैटिक एब्रिविएशन। ये बहुत अच्छे समझना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इसको समझते हैं। क्रोमैटिक एब्रिविएशन क्या होता है बच्चों? हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या, जो लाइट होती है, लाइट इज अ मिक्सअप ऑफ, व्हाइट लाइट क्या होता है? मिक्स ऑफ कलर होती है। अब हमें पता है, हम लोगों ने क्या डिस्पर्जन पढ़ के रखा है। क्या पढ़ के रखे थे हम लोग कि जब व्हाइट लाइट मान लेते हैं प्रिज्म से पास करती है तो डिस्पर्जन होता है, हाँ कि ना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, ये सब पढ़ के रखे ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट इज अ व्हाइट लाइट इज अ मिक्सेस ऑफ क्या है? कलर है, मिक्सअप ऑफ कलर है, कलर्स हैं 7 कलर्स का, विबग्योर जिसे कहते हैं, हाँ कि ना, समझ में आया? अब हमें पता है विबग्योर VIBGYOR ऐसे जाते हैं, तो वेवलेंथ क्या होती है भाई साहब? वेवलेंथ बढ़ती है, तो रेड की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, और धीरे धीरे आएंगे तो वायलेट की वेवलेंथ कम है। ये पढ़ के रखें। अब हम लोग यहां पे यही चीज देखने वाले हैं कि वेवलेंथ की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ता है, और उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फर्क पड़ने की वजह से फोकल लेंथ पे फर्क आ जाता है। इसीलिए डिफरेंट फोकल लेंथ बनना शुरू हो जाती है, फोकस कह लीजिए, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स के लिए। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कैसे। हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या कि क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के, कह दीजिए, ठीक है, वो क्या करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हम लोगों ने पढ़ा v इज टू एफ लैम्डा, आप c भी कह सकते हैं, c इज टू एफ लैम्डा, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे किसी भी चीज के ले लिए हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए प्यारे भाई साहब, अब यहाँ पे क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने कहा v इज टू एफ लेमडा होता है, हाँ कि ना। अब आप v की जगह एफ लेमडा रख देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? v, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? लेमडा के। एफ यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे हम ये चीज कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? लेमडा के, हाँ कि ना, समझ आया? इसका मतलब अगर हम लोग क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? यहां पे देखिए क्या है, लेमडा की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है? रेड की। इसका मतलब अगर रेड हम लोग लेंगे, रेड लाइट लेते हैं तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी? कम या ज्यादा? इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। अब देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है, उसी से आपको समझ में आएगा सब कहानी। तो ये है हमारा रिलेशन, देखिए आराम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो यहां पे देखा गया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, हाँ कि ना,
इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है कि नहीं, कि जिसका ये कम होगा फोकल लेंथ उसकी ज्यादा होगी, अगर ये सबसे ज्यादा होगा फोकल लेंथ सबसे कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चाहिए, सबसे कम चाहिए, और सबसे कम चाहिए इसका मतलब वेवलेंथ यहां पे क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं। अब देखते हैं यहां पे, देखिए अच्छे से ये चीज देखते हैं हम लोग, क्या सही कह रहे हैं गलत है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोगों ने एक चीज बना के रखी है, यहां पे आराम से समझिएगा, अभी उसको छोड़ दीजिए। यहां पे क्या है बच्चों, वी बी जी वाई ओ आर, वेवलेंथ क्या है, रेड मैंने उठाया, अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ रेड कलर की, तो रेड मैंने उठाया, रेड कलर, तो रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का क्या होने वाला है, कम, रेड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। अब आप आ जाइए इस फॉर्मूले पे, तो यहां पे आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है, रेड की बात कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेड के लिए अप्लाई हुआ, तो ये जो रेड लाइट आ रही है यहां पे आया और यूं चली जाएगी, इसका मतलब फोकल लेंथ रेड की क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैं वायलेट उठाता हूं, तो वायलेट के केस में देखा कि क्या होगा, वायलेट के लिए क्या होगा, हमारी वेवलेंथ सबसे कम होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पे आ जाइए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आ रहा है भाई साहब, तो फोकल लेंथ कम आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, हाँ कि ना, सिस्टम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ कम आ जाएगी। तो यही चीज हम लोगों ने देखा कि रेड लाइट के केस में हमने देखा कि रेड लाइट इधर फोकस बना रही है, हाँ कि ना, फोकल लेंथ क्या है, यहां से लेके यहां तक ज्यादा है फोकल लेंथ, समझ में आया, ये रेड के लिए, एफ आर के लिए। अब यहां से लेके यहां तक आप वायलेट का देखिए, फोकल लेंथ इसकी क्या है, फोकल लेंथ यहां पे क्या आ रही है, फोकल लेंथ क्या है, कम है, वायलेट का कम है फोकल लेंथ, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो वायलेट की फोकल लेंथ कम आ रही है। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है भाई साहब, यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है भाई साहब, डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन, समझ में आ रहा है कि नहीं, बेंडिंग ऑफ वो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। तो ये चीज सिर्फ लेंस में ही दिखाई देगी, मिरर में नहीं, क्योंकि मिरर में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता ही नहीं भाई साहब। अब जब रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये सिर्फ किस में होगा, ओनली अप्लाइड इन लेंस, ओनली इन लेंस, सिर्फ आपको लेंस में दिखेगा ये चीज, समझ में आ रहा है कि ओनली इन लेंस में ये फेनोमेना दिखेगा क्रोमैटिक एब्रिविएशन का। अब देखिए भाई साहब, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग तो खत्म कर चुके हैं, रिफ्लेक्टिंग देखेंगे, और रिफ्लेक्टिंग बहुत ही सिंपल है, उसमें आपको कोई डेरिवेशन नहीं करनी, बहुत ही सिंपल है, यूं खत्म हो जाएगा। उसमें भी हमें दो तरीके के पढ़ने हैं, ठीक है। पहले आप इसे क्या करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्या, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसको पहले अच्छे से आप छाप दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बहुत ही सरल है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से ज्यादा सरल है, हलवा है, ठीक है। समझे, स्टार्ट करें, क्या इसमें हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव लेंस भारी भरकम हम लोग वहां पे यूज करते थे उसी को रिप्लेस कर दिया, हटा के फेंक दिया है, और उसकी जगह हम लोग यूज करने लगे हैं क्या, देखिए यहां पे हम लोग यूज करने लगे हैं कॉनकेव पैराबोलॉइडल मिरर का यूज करने लगे हैं, जिसे हम लोगों ने क्या, ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोलॉइडल मिरर। आराम से इस पे आराम से आप क्या करिए, एक लाइन खींच लीजिए, दिमाग में रहे, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं, कॉनकेव पैराबोलॉइडल मिरर का यूज कर रहे हैं। समझिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें तो ऑब्जेक्टिव लेंस इसीलिए चाहिए था कि हम बहुत सारी रेस को ला सके, अपने पास ला सके, हाँ कि ना, कलेक्शन ऑफ बहुत सारा मोर एंड मोर लाइट ही तो चाहिए थी, हमें रेस ही तो चाहिए थी। तो उन्होंने कहा भैया आपको रेस ही चाहिए, तो आप क्या करिए, इतना भारी भरकम लेंस आप लेने से अच्छा आप मिरर का प्रयोग कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा प्यारे बच्चों, आप क्या करिए, एक ऐसा, इन्होंने देखिए कंस्ट्रक्शन है ये बॉटल जैसा कंस्ट्रक्शन लग रहा है कि नहीं, जिसमें पेप्सी पीते हैं थोड़ा बहुत, तो उसी तरह लग रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, समझना शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उस जो लेंस था, वो जो इतना बड़ा सा जो लेंस था, हाँ कि ना, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह हम लोग क्या करने लगे प्यारे बच्चों, हम लोग यूज करने लगे एक मिरर का। ऐसा मिरर हम लोगों ने क्या किया, ऐसे क्या किया, कॉनकेव मिरर का यूज कर लिया। क्या, कॉनकेव मिरर का यहाँ पे यूज किया।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने गैप इसलिए दे दिया क्योंकि मैंने पूरा कंस्ट्रक्ट करके बनाया। अब क्या करते हैं, इसी चीज को यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमने इसे यूज किया, अब हमें चाहिए क्या थी, बड़ी बड़ी रेज चाहिए थी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रेज आई, ऐसे ऐसे बहुत सारी रेज आएंगी, कलेक्शन ऑफ रेज आ जाएंगी। अब ये क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। हाँ, क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे, इनकी प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये कोई है। अब रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ जाके यहाँ पे मिलेंगी, ये भी कुछ यहाँ पे मिलेंगी। पर बच्चों इसको क्या करते, ये मिलती नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली क्या करती हैं, या इसी के बीच में हम लोग एक कॉन्वेक्स, देखिए यहां पे हम लोग क्या यूज करना शुरू कर देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना शुरू कर देते हैं यहां पे। ठीक है, समझिए बात को। तो ये जो यहां पे होगी, ये सब डॉटेड 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 आएंगे यहां पे। ठीक है, ये इमेजिनरी है, ठीक है, रियल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अब यूज करते हैं, एक यहाँ पे मिरर यूज किया, एक यहाँ पे, ये दोनों ऑब्जेक्टिव ही हैं। क्या है, ऑब्जेक्टिव मिरर्स का यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, लेंसेज नहीं हुए, लेंस बाद में एक ही लेंस यूज करते हैं, अभी बताएं कैसे। तो ये चीज हुआ बच्चों, यहाँ पे ऐसे रेज आई, ऐसे रेज आई, अब आई यहाँ पे मिल जाएंगी, तो यहाँ पे मिली। अब यहाँ पे तो भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस का यूज हुआ है, नहीं, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ है यहाँ पे। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग कर लिया। अब क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, ये भी रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये रिफ्लेक्ट कहाँ करेगी, ये समझिए, ये रिफ्लेक्ट करेगी इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में ये भी, और ये भी रिफ्लेक्ट करेगी कुछ इस डायरेक्शन में। ये इधर से नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, यहाँ पे देखते हैं, अच्छे समझिए। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, एक कॉनकेव पैराबोलाइडल मिरर का यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि हमें मोर एंड मोर एंड मोर क्या चाहिए थी, लाइट रेज चाहिए थी, फोटॉन्स चाहिए थी, वो चीज हमें इसने दे दिया, तो इसे यूज कर लिए। ठीक है, तो ये हमने ऐसे यूज कर लिया। अब क्या हो गया, बहुत सारी लाइट रेज आ रही, यहां पे टकरा गई। समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। तो ये चीज हम लोगों ने देखा, यूं आई और यहाँ पे टकरा गई। टकराने के बाद अब कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे, ये रिफ्लेक्ट कर गई। रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कॉनकेव ना यूज करके कॉन्वेक्स यूज किया, क्योंकि अब हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे ये चीज रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे जैसे ही भाई साहब ये रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से, और दूसरी वाली जो ये पैरेलल आ रही थी, ये वाली भी कुछ रिफ्लेक्ट की यहाँ पे टकराई, और जैसे ही टकराई कुछ यहाँ पे यूं करके दोनों यहाँ पे क्रॉस कर गए। क्रॉस करने के बाद ये जो लाइट रेज यूं पास करी, और इस यहां पे अपन ने यूज किया, क्या, लेंस का यूज किया, जो कि पैरेलल कर दे, पैरेलल किस चीज को, रेज को कर दे, और वो हमारी आंखों में जाए और वो हमें इमेज दिखाना शुरू कर दे, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं उसको दिखाना शुरू कर दे। यही हुआ, यही चीज हुआ। देखिए, अगर हम लोग ये ना यूज करते तो यूज आती और यहाँ पे मिल जाती, समझ में, और हमें फिर बाद में दिखता ना ये सब। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, ये मिरर यूज किया, जिससे क्या हुआ, लाइट यहाँ पे आई, टकराई, और यहाँ पे हमें मिल गया। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चों, ये आराम से समझिएगा कि अब हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी इमेज बनना शुरू हो जा रही है। ये बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं है, लेस कॉस्टली है, कुछ नहीं करना आपको, 2 मिरर का यूज करना है, लो कॉस्ट में बन जा रहा है, अच्छे इजी टू मैन्युफैक्चर है ये। और यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 चीजें नहीं हो रही जो वहां पे हो रही थी। यहाँ पे कोई स्फेरिकल एब्रिविएशन नहीं हो रहा है, और क्रोमैटिक, और देखिए यहाँ पे ना ही क्रोमैटिक एब्रिविएशन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब हो ही नहीं रहा। ये सब क्रोमैटिक कब होता था, जब लेंसेज का यूज होता था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा, तो नहीं होगा, तो ये सब यूज ही नहीं होगा ही नहीं, सबसे अच्छी बात। इसीलिए यहाँ पे बोला गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आप यूज करिए। यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, एक कैसीग्रेन टेलीस्कोप और एक न्यूटोनियम टेलीस्कोप। ये इसको बहुत लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, आप कैसीग्रेन टेलीस्कोप से अच्छे से पढ़िए इसे, ठीक है, समझ में आएगा, इसे इस तरीके से पढ़िए। यहाँ पे आपको समझ में आया, 2 लेंसेज का, यहाँ लेंसेज नहीं, मिरर का यहाँ पे यूज हुआ है, 2 मिरर यहाँ पे यूज किए, दोनों लाइट यहाँ पे ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्ट करने के बाद इस वाले मिरर से टकराने के बाद यहाँ पे मीट के, और यहाँ पे हम लोग एक लेंस का यूज कर लेते हैं, जिससे क्या गया, कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे यूज किया, और ये क्या कर देती है, पैरेलल रेस बना देती है इन सबको, और ये हमारी आंखों में चल जाती है। यहाँ पे आपकी कचरा रही आंखें, और ये क्या करने लगती है, आराम से आपको इमेज दिखाना शुरू कर देती है। समझ में आया। अब ये जो ऐसे डॉट 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 मैंने बताया है, ये यहाँ पे मिलनी चाहिए थी। जब हम लोग ये देखिए, जब ये सब नहीं यूज करेंगे तो ये क्या करेगी, ये ऐसे ऐसे आके मिल जाती, हाँ कि ना, समझ में आया, ये ऐसे मिल जाती, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। ठीक है, समझ में आया, तो इसीलिए मैंने डॉट डॉट बनाया, रियल में आके नहीं मिली है, इसलिए डॉट डॉट बनाया, यहाँ पे फोकस बनाया ऑब्जेक्टिव लेंस के। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब क्या हुआ बच्चों, इसको समझते हैं। ये पहले वाले को मैंने बोला, ये जो ये बड़ा सा था, ये पैराबोलाइडल
कॉनकेव मिरर था जिसे हमने प्राइमरी मिरर भी कहा। सेकंड वाले को मैंने कहा सेकेंडरी मिरर है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव नहीं। अधिकतर बच्चे इसे भी कॉनकेव कह देते हैं, इधर भी कहते हैं, तो गलत हो जाता है। देखिए बच्चे, ये बोर्ड का टॉपिक है, हो सकता है पूछ ले, इसलिए अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वही यूज होगा जो बताया था आपको। अब देखिए बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व होगी कि कॉस्टली नहीं था, नो नॉट सो कॉस्टली, इजी मैन्युफैक्चर हो सकता था, बहुत अच्छे से बनाया जा सकता था, इजी टू होल्ड मैकेनिकली, इसे अच्छे से क्या किया जा सकता था, अच्छे से पकड़ के रखा जा सकता, क्योंकि लेस हैवी था, ज़्यादा हैवी नहीं था, ज़्यादा भारी नहीं था, समझ में आया। और नो स्फेरिकल एब्रिएशन और नो क्रोमेटिक एब्रिएशन, यहाँ पे कोई भी ये चीज़ें हो ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा था। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, वहाँ पे क्या था भाई साहब, हमें कलरफुल इमेज देख रहे थे। अगर आप चंदा मामा को देख रहे हैं तो आपको चंदा मामा काले भी दिख रहे हैं, नीले भी दिख रहे हैं, पीले भी दिख रहे हैं, ठीक है, जबकि सफेद है वो, ठीक है, लाल हरा नीला पीला सब कुछ दिख रहा है, हर कलर के दिख रहे हैं। तो हर कलर के दिख रहे हैं तो दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने कि ये सब हटाने के लिए ये चीज रियल इमेज दिखे सही में जो है, ठीक है, तो ये चीजें। अब इसको भी एक और तरीके से इन्होंने बनाने की कोशिश की, न्यूटोनियम टेलीस्कोप इन्होंने कहा। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लेंस, ये जो मिरर यूज हुआ है, लेंस नहीं मिरर जो यूज हुआ है, इस मिरर की जगह ये लोग प्लेन मिरर यूज करने लगते हैं। कॉन्वेक्स यहाँ पे मिरर यूज है, यहाँ पे प्लेन मिरर यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे ऐसे रखे हैं, यहाँ पे ऐसे सीधे सीधे ना रख के, समझिए, यहाँ पे प्लेन मिरर का यूज हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर सब वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। ये चीज हटा दीजिए आराम से, ये चीज पूरा ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, पूरा ले लिया गया है, ठीक है। लाइट रेज आई टकराएंगी, देखिए समझिए, यहाँ पे हो रहा था क्या, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से, तो यहाँ पे होगा प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर को सीधा सीधा ना रखे बच्चों, सीधा सीधा नहीं रखा, यूं लाके यूं नहीं रख दिया। प्लेन मिरर ऐसे ना रखे बच्चों, इसको 45 डिग्री पे रोटेट करके ऐसे रखा गया। इससे क्या हुआ बच्चों, जो इमेज बन रही थी वो यहां सब ना बन के भाई साहब यहां बन रही है, अच्छी खासी मस्त बन रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि ऐसे रख देंगे तो ऐसे सीधे सीधे ऐसे से चली जाएगी, तो ऐसे ना जाके ऐसे कटनी चाहिए, तो इसलिए 45 डिग्री पे ऐसे रखा गया, जिससे ये वाली ऐसे आएगी रे रिफ्लेक्ट होगी, और ये वाली ऐसे आएगी रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे लेंस यूज हुआ, आई पीस लेंस जिसे कहा गया, और यहाँ से रेज ऐसे हो गई, पैरेलल हो गई, और हमारी आंखों में हमें इमेज मिलने लगी। सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या करना है, एक प्लेन मिरर लीजिए इसकी जगह पे और यहाँ पे रख दीजिए, रखने के बाद इसको क्या करें 45 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए, बस 45 डिग्री याद रखिए। और याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की मिरर की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की इमेज की डिस्टेंस दोनों सेम होती है। हाँ, डायग्राम बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ पे आप ये चीज याद देखिएगा कि इस जहां से, इस पॉइंट से यहाँ तक, ये फोकस ले लीजिए, ठीक है, इस फोकस से इस लेंस तक की, जो लेंस कह रहे हैं मिरर, जो हमारा प्लेन मिरर है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, इस मिरर से और यहाँ जो इमेज फॉर्म हो रही है इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे आप मान लीजिए ये एफ है, ये मान लीजिए कैपिटल डी है, ये मान लीजिए आई, तो यहाँ पे लीजिए एफ कैपिटल डी डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डी आई। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये भाई साहब हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ, न्यूटोनियम भी कंप्लीट, हमारा कैसीग्रेन भी टेलीस्कोप कंप्लीट हो गया है। अच्छा कौन होता है, रिफ्लेक्टिंग ही होता है भाई साहब, याद रखिए, अच्छा खासा। क्यों भाई साहब, पैसा ही नहीं लग रहा है ज़्यादा खासा, अच्छे से मैन्युफैक्चर हो जा रहा है, इजी टू यूज है, ठीक है, नो कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं हो रही है, नो स्फेरिकल एब्रिविएशन, नो क्रोमैटिक एब्रिविएशन। समझ में आया कि बहुत ही सरल है। तो बच्चों ये हो गया हमारा पूरा का पूरा जितना भी था रे ऑप्टिक्स में, अच्छे से हम लोगों ने कवर किया, हर एक टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने जाके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई साहब आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज कंप्लीट मिली होगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, नहीं आया हो तो मत करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों, क्यों, तो कैसे हैं आप सब।